आदित्य कौन है? विशाल प्रभुज के। अच्छा अच्छा, वो विशाल प्रभुज के पुत्र जन्मदिन। अच्छा अच्छा, उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई उनको। जी जी, अभी आएंगे। प्रतिभा माता जी तैयार बैठी हैं बोलने के लिए। जी प्रभु जी, शुरू करो प्रभु जी। करिए माता जी। हरे कृष्ण। भक्ति को चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। रामस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादनाददाते हिरण्यकाशीपूर्वकः श्रीलटङ्कानखा इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिः नृसिंह हृदये नृसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तब कर कमलबरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव जय, नरसिंहदेव जय, प्रह्लाद महाराज जय, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय, भक्त प्रह्लाद जय जय, प्रभुपाद 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 जय जय, प्रभुपाद जय जय, गुरुदेव 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 जय जय, गुरुदेव निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्व विघ्न विनाश बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी आज्ञा हो तो 10 नाम अपराध बोलूं? जी 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 माता जी। हरे कृष्णा। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, वैदिक हरे कृष्ण महामंत्र के नाम को काल्पनिक समझना। छठा, हरे कृष्ण महामंत्र को मंत्र में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित 100 सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना।
ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी वैष्णवों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। गुरु जी के हरे चरणों में कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। बहुत हरे सुंदर कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे जी हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रभु जी प्रणाम। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। रंजना माता जी, हरे ममता कृष्णा माता माता जी जी सभी दंडवत भक्तों को दंडवत ममता माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सभी दंडवत भक्त दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। से भक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम माता जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडोत प्रणाम। से भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण सिटी बॉलिंग फॉल लगता है, पागल हो जाएंगे। जी आज किसका टर्न था बताने हरे का? कृष्णा।
अशोक चावला हेलो, प्रभु। प्रणाम गुरुजी। प्रतिभा माता जी का गुरुजी। प्रतिभा माता जी, हाँ, हरे कृष्णा। शुरू करो प्रतिभा कुमारी। थी ना कर दो बेटा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम, वर्षों के चरणों में प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल की सत्र का शीर्षक था नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें गुरुजी ने 4 पॉइंट बताए थे, 4 स्टेप बताए थे, जिसके तहत कल सत्र शुरू हुआ था। जैसे कि पहला नंबर था नवरात्रि में होता क्या है, दूसरा है नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और जी। और चौथा जो एक भक्त के जीवन में नवरात्रि का क्या महत्व होता है। इन 4 विषयों की चर्चा की है। पहले शुरुआत में गुरुजी ने उपवास का शब्द का अर्थ बताए हैं। फिर गुरुजी ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि जो गुरुजी अपने पाल घर में रहते थे और वहाँ पे एक पड़ोसी थे जो निर्जला उपवास करते थे नवरात्रि का, और 9वें दिन वो क्या करते थे, मांस खाते थे, जैसे कि बकरा खाते थे। तो गुरुजी इस बात को लेकर चर्चा की और उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब 9 दिन तक निर्जला करते थे और नवमी के दिन बकरा खाते थे। तो ये साल में वो एक बार खाते हैं नॉनवेज, ऐसा बताए थे गुरुजी ने। उसके बाद गुरुजी ने 10 साल जो विरार में रहे थे उसके बारे में बताते थे कि वहाँ 9 बजते ही सब लोग डांडिया खेलने चले जाते थे, और किशोर अवस्था से 50 साल तक जो लेडीज लोग होते हैं वो भी इसका आनंद, मतलब डांडिया खेलने महिलाएं जाते थे। और यहाँ माता जी आवाज कट उसके बाद गुरुजी बता आवाज प्रतिभा तुम्हारा कट रहा है, नेटवर्क में आके बोलो। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है गुरुजी? हाँ बोलो। हरे कृष्ण, बताऊं गुरुजी? जी बोलो। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ बताओ। तो गुरुजी बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा पाप जो भारत में होता है वो इन 9 दिनों में होता है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं जो नवरात्रि में जो लेडीज लोग होते हैं वो ज्यादा सज धज कर, मतलब वो तमोगुण में अपना समय व्यतीत करते हैं, वो सब तमोगुण में होते हैं। जो रात्रि का समय होता है, जो डांडिया खेलने जाते हैं, तमोगुण वाली म्यूजिक होती है, और पुरुष और स्त्री मतलब ऐसे सब मिलकर डांडिया का आनंद लेते हैं। यहाँ पर फिर गुरुजी ने एक महिला के बारे में बताते हैं। जो महिला ने एक इंटरव्यू में कहा था, जैसे कि एक झाड़ूदार होती है तो वो दशहरा के कुछ ही दिन बाद देखती है कूड़ेदान में बहुत सारे भ्रूण मिलते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति था, जिससे मतलब यहाँ पर गुरुजी फिर नसीहत देते हैं, जैसे कि घर पे जो बेटियां होती है तो उनको सावधान करने के लिए बताते हैं, और जैसे कि उनको ना जाने दिया जाए, और चाहे वो थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर से गुरुजी बताते हैं, उपवास का अर्थ बताते हैं। उप यानी श्रेष्ठ यानी भगवान, और वास यानी नजदीक रहना, यानी भगवान के नजदीक रहना। और फिर उपवास जो होता है निर्जला रहकर करते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं जो व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो इसको उपवास ही कहे थे। और दूसरे पॉइंट पे फिर गुरुजी वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं। जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट होता है, सरकार होते हैं, वो इस दुर्गा पूजा के लिए ही 10 करोड़ रुपए तक के खर्च कर लेते हैं। और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर जानवरों की हत्या होती है बलि के नाम पर, और नॉनवेज भी खाया जाता है। इसे हिंदू धर्म की प्रथा मानते हैं, जो कि गलत है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि जो देवकी के भाई थे कंस, वो भी दुर्गा जी का ही भक्त थे। और यहाँ पे गुरुजी जोग माया के बारे में बताते हैं। जब वो जो देवकी मतलब यशोदा के जो पुत्री को लेके आए थे, तो योग माया ने उनको बताए थे कि अरे कंस, तू किसको मार रहा है, तुझको मारने वाला। जी ओके, हरे कृष्णा। रुक जाओ प्रतिभा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ओके, अच्छा बताया। हाँ बस, धन्यवाद। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया।
हरी बोल माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरी तो बोल अभी माता जी बहुत सुंदर। हरी माता जी जी बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरी बोल। प्रणाम श्री तो हम भक्तों को आगे मेरा बढ़ते हैं, दंडवत सब लोग प्रणाम। माइक को बंद कीजिए। ओम भगवते नमः तरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु की दंडवत प्रणाम, सभी माता को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो पिछले कई दिनों से थोड़ा सा आराम हो रहा है मुझे, क्योंकि कर्नाटक से गीता माता जी आई है, उसको 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर। और परवीन कुमार भी पिछले 3 दिनों से मेरे साथी हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती है, जो कुर्सी ला के देते हैं, पानी ला के देते हैं, टॉवल ला के देते हैं, तो अच्छा लगता है, हेल्प होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो भगवान है बीच बीच में किसी न किसी को भेजते हैं, लेकिन ये पहले 2 लोग हैं ऐसे रहने के लिए आए हैं, ज़्यादा समय के लिए। कोई इतना समय रहने के लिए नहीं आए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। जैसे अभी प्रसादम भेजना है तो वही सब कर रहे हैं, लिफाफे लिखना, ये सब करना है ना। यहाँ तक कि है ना, मार्केट से कुछ लाना है तो वो जाते हैं, लेके आते हैं, तो मुझे काफ़ी मदद हो रही है उनकी। तो अभी आगे बढ़ते हैं जी। तो कल बारे में हमने चर्चा की है, तो अच्छा लगा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये 9 दिनों में होती हैं। कल का पहला दिन था, तो हमारे यहाँ पर ही कुछ 400-500 मीटर ही नवरात्रि का दांडिया गांव में भी खेला जाता है। तो लेकिन यहाँ पर आवाज नहीं आता है। तो लेकिन एक बात सोचने में आती है कि एक जंगल के अंदर भी कुछ मैक्सिमम 500 600 800 900 लोग रहते हैं यहाँ पर गांव में, लेकिन वहां पर भी लोगों को गरबा खेलने की बहुत इच्छा है ना। और यहाँ पर कोई कायदे कानून नहीं होते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, क्योंकि पुलिस थाना भी नहीं यहाँ पर, तो सब अपने मर्जी से चलता है इधर। लेकिन गांव वाले अच्छे हैं। सब लोग यहाँ पर स्वाध्याय, पता होगा आपको, जो कृष्ण का एक संप्रदाय है जो, तो वहाँ के यहाँ पर भी कृष्ण के लोग पूजा करते हैं, स्वाध्याय स्वाध्याय। तो काफी लोग हैं, लेकिन वह बिल्कुल हरे कृष्णा मंदिर में आते नहीं है, कोई गांव वाले नहीं आते। तो मैं सोच रहा था कि सही में इतना बड़ा इको विलेज है और लोग इतने करीब करीब रह रहे हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर,
लेकिन कोई नहीं आता है भगवान का दर्शन करने के लिए। और हमारे ऑनलाइन सत्संग में लोग 500 1000 किलोमीटर दूर दूर बसे हैं, है ना, लेकिन फिर भी वह वहां पर रहकर भी आ, मंदिर के दर्शन करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, है ना। तो समझ नहीं पाता है कि आ, किस तरह से ये कृपा होती है। जब तक कृपा नहीं मिलती है तब तक नजदीक का व्यक्ति भी समझ नहीं पाता है कि कृष्ण मेरे नजदीक रहते हैं। और जब कृपा मिलती है तो दूर दूर का व्यक्ति भी यहाँ पर आता है भगवान को देखने के लिए। तो इसलिए भगवान की कृपा कब किसके ऊपर होगी और होने के बाद वो कैसा व्यवहार करेगा, ये सब अनघटित है सारी चीजें। तो आज हम आपको माया देवी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, है ना, खास करके दुर्गा देवी जिसे कहते हैं। और कल हमने बताया था कि ये भौतिक जगत की जेलर है, और ये किस तरह से नियंत्रित करती है। तो अगर आप कितने लोग देवी माँ के दर्शन के लिए गए थे, फिंगर को रेज कीजिए कल से, या आपके अड़ोस पड़ोस में जाके आप दर्शन करके आए। ओके, ओके, बहुत कम लोग ही गए। ठीक है, ओके। तो जी, तो अगर आपको पड़ोस में या रास्ते पर ऐसे मिलते हैं तो आप प्रणाम करने के लिए जाइए। ठीक है, लेकिन पर्पजफुली जाने की इच्छा नहीं है। कभी कभी लोग इतने व्यस्त होते हैं कि समय भी नहीं मिलता है जाने को। तो 10-11 लोग थे जो गए होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण है, ये दुर्गा देवी के मार्फत कैसे हमको भ्रमित करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपके पास नोटबुक और पेन रहेगा तो बहुत अच्छा है। तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो और आप किसी को बता भी सकते हो कि कैसे ये माया देवी मुझे भ्रमित करती है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ये माया के द्वारा कैसे मोहित करते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारे मन में कोई इच्छा निर्माण होती है भगवान से अलग होने की। और कई लोग मुझे सवाल पूछे हैं इस बारे में कि जीवात्मा अलग क्यों होता है। जी, तो कौन बताएगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि फिंगर को रेज कीजिए कि जीवात्मा जो भगवान के साथ रह रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है और आध्यात्मिक जगत में रह रहा है, जहाँ पर उसको सब कुछ मिल रहा है, उसका दिव्य शरीर है, लेकिन ये जीवात्मा भौतिक संसार में क्यों आता है और क्यों इतने दुख झेलने में मजबूर होता है। जी, जी, ओके। आदित्य सजदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने बोला था कि भगवान ने जीव आत्मा को एक स्वतंत्र इच्छा करने की ये दी है कि मतलब वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकता है। तो वो यह इच्छा प्रकट करता है कि मुझे यहाँ धरती पे जाना है, और वो फिर उसी 84 लाख योनियों में भटकता है, अपने कर्म करता है उसी को भोगने के लिए, फिर वो इसी काल चक्र में फंसता जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो ये इसका उत्तर है कि हर जीवात्मा को स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता रत्न कहते हैं उसको, द ज्वेल ऑफ फ्री चॉइस इंग्लिश में कहते हैं उसको, द ज्वेल ऑफ फ्री चॉइस, है ना, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का वो क्या करता है, दुरुपयोग करता है। और वो मिसयूज। तो बाद वह भगवान के पास जाकर कहता है कि मुझे अभी मेरा राज्य चाहिए, मुझे हक चाहिए। तो ना उसको समझाते हैं, राधा गुरुजी की रानी भी आवाज कट समझाती रही है। है आपकी। आवाज कट रही है।
जी हरे कृष्ण। तो ओके, तो जी, तो मैं बता रहा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी उसको समझाते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको अभी क्या करता हूँ, मैं तुम्हें दुर्गा देवी के हवाले करता हूँ। तो वहां पर तुम जाना भौतिक संसार में। मैंने बहुत सारे ब्रह्मांड की निर्मित भी की है। तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाही, काहे को दुनिया बनाई। तो ये संगम फिल्म का राज कपूर का फेमस गीत है जो आपने कई बार सुना होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और जो लोग ने नहीं सुना होगा वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गाने की धुन ऐसी है कि अभी बोलने के बाद भी कई लोगों के मन में वो आया होगा कैसे वो गाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही है कि ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि हमने भगवान के साथ विद्रोह करके भगवान को कहा कि मुझे अपना राज चाहिए, मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमको तुम्हारा हक चाहिए, मैंने ऐसे ब्रह्मांडों की निर्मित की है, तुम वहां पर जा। तुम्हारे जैसे कई भाई बहन चले गए वहां पर, है ना। और अभी हम देख भी रहे हैं ना, सब लोगों को नंबर 1 बनना है, बराबर है। कोई है यहाँ पर जिसको नंबर 1 नहीं बनना है? सबको नंबर 1 बनना है ना। तो इस तरीके से फिर भगवान माया के हवाले कर देते हैं। ठीक है, अभी माया ये बीच में आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण के बाद फिर माया आ जाती है। तो भले हमको स्वतंत्रता है, लेकिन भगवान फिर भी हमारे साथ उपकार करते हुए वो माया के हाथ में देते। फिर माया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 माया के शस्त्र होते हैं, माया देवी के शस्त्र होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भी गुणमयी भावे ए भी सर्वम इदम जगत। तो भावई मतलब भाव। तो 3 गुणों से ये संपूर्ण जगत मोहित है। संपूर्ण जगत कहते भगवान, संपूर्ण जगत का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, 3 गुणों से मोहित है। तो भगवान कहते हैं मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तो इसलिए मोहित होने के कारण वो जान नहीं पाता हूं कि मैं परमेश्वर हूं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और माया देवी के नीचे आते हैं देवी देवता। इसको आप लिखिए, मैंने एक बार लिखवाया भी था इसको। माया देवी के नीचे आते हैं देवी देवता, है ना। आप ऐसे ना ड्राइंग कर सकते हैं, ऊपर कृष्ण है, उसके नीचे माया देवी है, उसके नीचे देवी देवता है। ओके, तो अभी माया देवी के नीचे देवी देवता काम करते हैं, और माया देवी देवी देवताओं को नियंत्रण करती है, क्योंकि ये देवी देवता भी इस भौतिक संसार के ही डिपार्टमेंटल हेड है। लेकिन इनके ऊपर है दुर्गा जी। ठीक है, अभी देवी देवता जीवात्मा को कैसे नियंत्रण करते हैं, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए किसी को पता है तो, कि देवी देवता अभी हमको कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं। हालांकि वो ऑर्डर कहाँ से लेते हैं? दुर्गा जी से। दुर्गा जी किनसे ऑर्डर लेती है? कृष्णा जी से। ठीक है, तो अभी सवाल यह आता है कि देवी देवता किसको ऑर्डर देंगे अभी? जी अशोक चावला। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। देवी देवता हैं जो, अगर हम हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, अगर हमें सुंदर पति चाहिए तो हम पार्वती के पास जाएंगे। उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उनकी पूर्ति के लिए देवी देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं हम। हाँ, लेकिन ताकि जो हमारे उनके नीचे भी कोई है, हमारे और देवी देवताओं के बीच में कोई चीजें है। जी, तो आप सुनिए उसको, है ना, आप उसको नोट भी कीजिए। जी रंजना माता जी।
हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मतलब देवी देवता इसलिए भ्रमित करते हैं उनको कि वो मतलब मतलब वो कि आपको जो भी भौतिक इच्छा है तो आप मेरी पूजा करके व्रत करके आप उसको पा सकते हो, लेकिन गुरुदेव मेरा भी वो यही सवाल है। जी जी सवाल ओके नहीं जी जी समझ में आ रहा गुरुदेव, क्षमा नेक्स्ट कीजिएगा। गुरुजी, जी कोई बात नहीं भौतिक प्रकृति। नहीं नहीं भौतिक प्रकृति भी नहीं। आप सुनिए सुजाता। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जो देवी देवता के अंडर होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र, वो हमें कंट्रोल जी जी तो ये इसका उत्तर है। देवी देवताओं के नीचे होते हैं ग्रह नक्षत्र, शनि, सूर्य, मंगल, शुक्र। सुना है आपने? कहाँ सुना होगा आपने? जब आप कुंडली निकालने जाते हैं ना, याद है? वो ज्योतिषी के ज्योतिषी पास। बोलता है, हाँ, बोलता है कि आपके ऊपर अशोक प्रभु शनि का प्रकोप है, आपके ऊपर मंगल की दुष्ट छाया है, आपके ऊपर क्षमा चाहते हैं गुरुजी। तो राहु का प्रकोप है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, शनि देवता और सूर्य देवता ये भी तो देवता ही है ना, ग्रह जो आप बोलते हैं ये भी तो देवता ही है, जैसे हाँ कि हाँ सूर्य देव की हाँ पूजा किया जाता है, शनि देव को भी पूजा किया भले जाता ही है। वो जी हाँ भले ही देवी देवता है, लेकिन इनके कुछ एजेंट भी है, जैसे भी ग्रह नक्षत्र है ना, ये इनके एजेंट है। जैसे माया देवी के एजेंट क्या है? माया देवी किसके द्वारा नियंत्रित करती है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो अभी ये देवी देवता कैसे नियंत्रित करेंगे जीवात्मा को? तो ग्रह नक्षत्र के द्वारा। तो सूर्य ग्रह है, शनि ग्रह है, ये सब देवी देवताओं के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। तो इसलिए आपने कितने लोगों ने आपके बच्चे का जन्म होने के बाद कुंडली, सबसे पहले आप कुंडली का काम करते हैं? फिंगर को रेस कीजिए कि जैसे ही आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, आप तुरंत बोलते हैं कि ब्राह्मण को खोजो जरा, या थोड़ा जरा कुंडली बनाओ, और फिर आप ब्राह्मण के पास जाते हैं शिव जी के मंदिर में। तो वहां पर वो है ना, वहां पर वो एक ऑथेंटिक बैठे रहते ब्राह्मण। फिर आप उनको कहते हैं कि समय क्या है बालक का? तो बालक का समय है 10 बजे है, उसका जन्म हुआ। फिर कौन से दिन हुआ? तो दिन बताते हैं। कौन से तिथि में हुआ? वो तिथि बताते हैं। फिर उसके अनुसार पूरा कुंडली निकालता है। हाँ, देखा है कि नहीं? उसमें सारे योग होते हैं ना। वो शादी कब करेगा, कितना साल जिएगा, होता है कि नहीं उसमें? पता नहीं आपने पढ़ा होगा कि नहीं, है ना? जी तो गुरुदेव, उसमें आप पूरा सारी बताते चीजें हैं। होती है ना। पूरा ऐसा मैप रहता है कि किस तरह से आ, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब माया देवी के एजेंट होते हैं, ग्रह नक्षत्र। हाँ, अभी ग्रह नक्षत्र ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में, ये सच है। ठीक है, ये सच है कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने सुना है कि किसी को मंगल होता है, सुना है आपने? किसी को मंगल दोष होता है तो उसको लड़की भी देखनी होती है, तो मांगलिक लड़की देखती है। फिर सुना है कि नहीं कि उसको भी ऐसी लड़की चाहिए जिसको मंगल हो, उसी का शादी जी होता है। गुरुदेव। आपने सुना होगा ये जी सब चीजें, है ना? जी तो जी तो ये सारी चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये झूठ है, ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये होता है कि आ, अभी ग्रह नक्षत्र हैं हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सामान्य व्यक्ति है वह किसके पास जाता है? ज्योतिष के पास जाता है। और फिर ज्योतिषी उसको कहते हैं कि तुमको काल सर्प है, तुम्हें शनि की पीड़ा है, तो तुम क्या करो, 500 रुपये की पूजा डालो। तो एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो 500 रुपये भी नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, फिर 250 रुपये है क्या? 250 रुपये भी नहीं है। फिर कहते हैं कि कम से कम 50 रुपये तो होगा, इतने दूर से आया है मेरे पास। तो कहते हैं 50 रुपये भी नहीं। कहते 10 रुपये है कि नहीं? तो बोलते हैं 10 रुपये भी नहीं। अरे तुम्हारे पास 10 रुपये में नहीं है, शनि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जाओ अभी यहाँ से। तो मैं एक जोक सुना है आपको। समझ में आया? कि ये ग्रह नक्षत्र के पास जो लोग जाते हैं ना ज्योतिष के पास, तो एक्चुअली अभी आपको एक बात बताऊं कि रियल जो ज्योतिषी भी अभी नहीं है मार्केट में। अगर आप ढूंढने जाओगे ना, जो सही में ज्योतिष विद्या एक विद्या होती है,
कोई पढ़ता नहीं है, ऐसे बैठ जाता है तोता लेके। पता है आपको? तोता लेके बैठ जाता है वो, और उसमें से चिट्टियां होती है, पत्ते होते हैं, उठाता है। इस तरीके से होते हैं जो भी है। ओके, तो अभी ग्रह नक्षत्र के ऊपर कौन है? देवी देवता। ठीक है, तो अभी मान लो आप देवी देवताओं की डायरेक्ट पूजा करोगे तो ग्रह नक्षत्र से डरना है क्या? ग्रह नक्षत्र से डरना है? नहीं डरना है। ठीक है, वो आपका काम सॉल्व हो गया। अभी शनि की पीड़ा चली गई है ना, शनि की पीड़ा चली गई। उसके पश्चात फिर काल सर्प भी आपको चला गया, क्योंकि आपने डायरेक्ट ऊपर के अथॉरिटी से जैक लगाया आपने। पता है जैक लगाने का मतलब क्या है? रिश्वत देना एक तरीके से। जैक लगाना होता है ना, थोड़ा सा भाई मेरा काम तो करा लो, है ना। फाइल अगर पता है ना पास करनी होती है तो थोड़ा सा 50 रुपया, या 50 रुपया तो तभी की बात है, अभी 500 या 1000 रुपए की हरी हरी नोट लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ओके ओके, तो जी, तो इस तरीके से देवी देवता, लेकिन देवी देवता कहते हैं कि हम पूरी तरीके से नियंत्रक नहीं है, तो कुछ लोग फिर दुर्गा की पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है? दुर्गा की पूजा अभी वेस्ट बंगाल में लगते हैं ना, तो देवी देवता ये जेलर, ये दुर्गा जेलर है। तो अभी देखो, दो जो लोग दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनको देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जेलर है, माया देवी है ना, क्योंकि माया देवी ही देवी देवताओं को नियंत्रण करती है। ठीक है, कितने लोगों को ये पता था, ये सारी चीजें जो मैंने अभी बता रहा हूँ, जो आपने क्लास में सुनी होगी? जी जी, क्लास में सुनी होगी आपने ये पहले। जी, गुरुजी क्लास पहले सुनी होगी, मैंने पहले भी बताया था इस चीजों को। जी, तो अभी माया देवी भी आपको मोहित करती रहेगी। तो अभी लिखिए, माया देवी के दो लक्षण होते हैं, वो कैसे जीव को भ्रमित करती है। पहला लिखिए कि उसकी दो शक्तियां हैं। पहला लिखिए प्रक्षेपणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपणात्मिका शक्ति, और दूसरी है आवरणात्मिका शक्ति। तो ये माया देवी के दो कार्य होते हैं भ्रमित करने वाले। नंबर 1 प्रक्षेपणात्मिका शक्ति, और दूसरा है आवरणात्मिका शक्ति। प्रक्षेपणात्मिका शक्ति और दूसरा है आवरणात्मिका शक्ति। ओके, तो जी, तो अभी देखिए प्रक्षेपणात्मिका शक्ति का उत्तर ब्रैकेट में लिखिए कि माया देवी क्या करती है, किसी जीव को भौतिक संसार में फेंक देती है। ठीक है, भौतिक संसार में फेंक देती है, और फेंकने से वो 84 लक्ष्य योनि में घूमता रहता है ऑटोमेटिकली। आपको पता है ये शरीर कौन देती है? चूहे का, या फिर पंछियों का, पेड़ का, या जानवरों का? ये माया देवी। सारा शरीर देने वाली कौन है? ये माया देवी है। ठीक है, जो अभी दुर्गा जी है ना, अभी आई है, 9 दिन है ना, जिसका पूजा हो रहा है वेस्ट बंगाल में, हमारे यहाँ पर भी सभी जगह पर है ना। जी, तो ये 9 दिन अभी इनका पूजा चलता है। ठीक है जी, तो ये प्रक्षेपणात्मिका शक्ति, ये समझ में आया कि एकदम फेंक देती है वो, कि अभी तुम कुछ करना है वो करो। लेकिन फेंकने के बाद भी हमेशा भगवान हमारा साथ छोड़ते हैं क्या? भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, इतना याद रखिए। भगवान हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ते, चाहे हमको कोई भी योनि मिले। विष्ठा का कीड़ा कीड़ा भी रहता है ना, वो योनि भी मिला ना, तो भी कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। कौन सा भी योनि मिले हमें, कौन सा भी शरीर मिले, कृष्ण हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते थे, और हमेशा रहते रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा पति, मेरा बेटा, या मेरा रिश्तेदार अभी शायद इस जन्म में भी थे, और अगले जन्म में नहीं रहेंगे, पिछले जन्म में भी नहीं थे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 साल के बाद शायद हमारा शरीर होगा, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं घटित होंगी कि हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हमें, कभी नहीं। और उसी कृष्ण के लिए समय है हमारे पास, उसी कृष्ण के लिए हमारे पास समय नहीं। कितनी दुर्भाग्य की बात है, सोचिए जरा, है ना। सबके लिए समय है हमारे पास, लेकिन उनके लिए समय नहीं है
जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, हमेशा मेरे साथ रहते आए हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखिए, सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं उसी के लिए समय नहीं है। ठीक है, अभी दूसरी शक्ति का नाम है आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति लिखिए, आवरणात्मिका। आवरण होता है ना, आवरण मतलब क्या बोल सकते, कवरिंग। आवरणात्मिका शक्ति। तो माया देवी का ये दूसरा काम है कि वह आवरण डाल देती है। मतलब कौन सा आवरण, कि तुम आत्मा नहीं हो, तुम कौन हो, तुम शरीर हो, यह आवरण। ठीक है, हाँ, तुम आत्मा नहीं हो, तुम किसी की पत्नी हो, आवरण। तुम आत्मा नहीं हो, तुम किसी की माँ हो, आवरण। तुम आत्मा नहीं हो, अभी मैं क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें है उसमें बोलने के लिए। आप सारे बुद्धिमान लोग है ना, क्लास पढ़ पढ़ के सुन सुन के बुद्धिमान हो गए। थोड़ा सा समझ जाना कि कितने सारे उपाधियां हैं, एन नंबर, बराबर है। इतनी उपाधियां हैं कि हम बोलते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं आत्मा नहीं मैं वो हूं, मैं आत्मा नहीं मैं वो हूं, है ना। तो इस तरीके से आवरण चढ़ा देती है। अभी क्लास खत्म होने के बाद पहला काम क्या करेंगे, आप बोलेंगे मैं आत्मा नहीं हूं, अभी मैं घर की मालकिन हूं या घर का मालिक हूं, चलो भाई काम में लग जाओ अभी। बराबर ऐसे होता। जैसे क्लास खत्म होने के बाद आप बोलते हैं क्या, मैं आत्मा नहीं। अभी आप बोलोगे गुरुजी कर्तव्य तो निभाने हैं ना। हाँ कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन कर्तव्य निभाते समय हमको इसको भूल जाना है क्या कि मैं आत्मा हूं। तो ये भूल जाते क्या, नहीं हम भूल जाते हैं, और फिर हम व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी में जाता है, और फिर फोन करके बोलता है गुरुजी बहुत परेशान हूं, हम क्या करें। तो मैं यही बोलता हूं कि आप हम अपने अस्तित्व को ही भूल गए हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि गीता भी वही से शुरुआत होती है। ठीक है, तो माया देवी के ऊपर कौन है, तो माया देवी के ऊपर है श्री कृष्ण। ठीक है, कृष्ण श्री भगवान। कृष्ण, हाँ कृष्ण है। तो अभी कोई दुर्गा जी के भक्त है मान लो, लेकिन हम किसके भक्त बनना चाहते हैं, हम भगवान कृष्ण के भक्त बनना जी। तो अभी हमें ग्रह नक्षत्रों से डरना है क्या, नहीं 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 डरना है। ठीक है, तो क्या हमको देवी देवताओं से डरना है, नहीं नहीं जी। क्या हमें दुर्गा जी से डरना है, नहीं डरना है। नहीं डरना। ओके, देखो गुरुजी कितने डर खत्म हो गए, देखो आपको एक दिन में। बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, क्या हो गया, आपने पहली वाली शक्ति बताई, उसमें आप जैसे अभी दुर्गा देवी की पूजा हो रही है 9 दिन के लिए, फिर भी वो हमें भौतिक संसार में क्यों फेंक रही हैं? उनकी तो क्योंकि पूजा हमने कर। नहीं, क्योंकि हमने कृष्ण की शरण नहीं ली है ना। हम अगर दुर्गा जी की पूजा करेंगे तो दुर्गा जी हमें कृष्ण से नहीं मिलवाएंगी। मैंने पहले भी कहा था, कृष्ण से मिलवाने का डिपार्टमेंट किसका है, कृष्ण से मिलवाने का डिपार्टमेंट भक्त का है, वो भक्त, है ना। तो दुर्गा जी भी आपको नहीं मिलवा सकती, समझ में आ रहा है जी। तो इसलिए हमारे जीवन में एक भक्त का आना ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन समस्या ये है कि हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए आप सभी भक्त हैं ना, तो अभी माया देवी पता है क्या करेगी, माया देवी हमेशा ये कोशिश करेगी कि इसका विश्वास कितना है गुरु और कृष्ण के ऊपर। तो ये चेक करती रहेगी आपके मन में संशय डाल के। समझ में आया, माया देवी का काम क्या है, अभी ये आपका विश्वास, आपका भरोसा चेक करती रहेगी आपके अंदर संशय डाल के। और वो आपका हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है, ये किसको पता होता है, पता है, माया देवी को पता है। समझ में आया, माया देवी को पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है। इसको ना थोड़ा सा चिढ़ाओ, देखो ये क्या करता है, पता है आपको। फिर कोई हमको चिढ़ाता है
और फिर हम पूरा घर सर पे लेते हैं और फिर वो हमको बोलते हैं तुम तो बहुत माला करता हो, माला करती हो, इतना गुस्सा कैसे आता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, चाय कॉफी भी नहीं पीते हो, फिर भी इतना गुस्सा आता है। फिर ऐसा है, करने वाले यही लोग रहते हैं, आपका कोई बटन दबाएंगे कट करके और आप फिर ऐसे एकदम मचल जाएंगे और फिर आपको वही डायलॉग ये सुनाएंगे, फिर आप बोलोगे हाँ यार ये तो बराबर बोल रहा है मैं तो क्लासेस लेती हूँ या मैं क्लास लेता हूँ, है ना, चाय कॉफी भी छोड़ा है। लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि इससे थोड़ी ना अनर्थ चले जाते हैं, चाय कॉफी छोड़ने से, प्याज लहसुन छोड़ने से। अनर्थ कब जाते हैं? अनर्थ ये शरणागत होके जाते हैं, जब हम आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण को शरण जाते हैं तब अनर्थ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार की शक्तियां मैंने बताई, प्रक्षेपणात्मिका और आवरणात्मिका। इसमें किसी को प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दो शक्तियां हैं, किसी का एक प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरु जी। और डेफिनेशन आप जी, परवीन शाही। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे ये पूछना है, जो आपने जैसे बोला कि हम सब तंत्र होते हैं और भगवान हमें बोल देते हैं कि आप जाओ, राधा रानी हमें समझाती हैं, तो इतना सब कुछ होने के बाद में भी मतलब इंसान इतना वो होता है कि उसे धरती पे आना है भगवान को छोड़कर, ये मुझे समझ। समझना क्या है, बहुत आसान है समझना कि ये तो हर व्यक्ति करता है ना घर में, कि अगर किसी घर में 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे, तो उसमें से एक तो नालायक होता ही है और वो बेटा अपने पिताजी के पास आकर कहता है मुझे अपना हक दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ये होता है कि नहीं संसार में? अशोक वो चावला तो प्रभु, होता है ना, ये सबके साथ होता जी है। तो गुरुजी। यही होता है घर में भी ऐसे ही, वो आध्यात्मिक जगत में भी यही होता है। हम कृष्ण को छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण हमें छोड़ते हैं क्या? कृष्ण हमें नहीं छोड़ते। ठीक है, हम कृष्ण को छोड़ दिए हैं लेकिन कृष्ण हमें छोड़े नहीं। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं पता है क्या? हमारे शरीर में 2 पंछी रहते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। सुना है आपने? एक ही झाड़ में 2 पंछी रहते हैं। एक पंछी क्या करता है? झाड़ के फल खा रहा है, ठीक है, मतलब, और कभी कभी फल उसको कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। कभी कभी फल खट्टे लगते हैं। वो मीठा और खट्टा क्या है? उसके सुख और दुख। और जब वह फल खाने को छोड़कर किसके पीछे, किसके सामने अपनी मुंडी घुमाता है? उस दूसरे पंछी के सामने, जो परमात्मा है, तब उसका जीवन है वह सुधरने लगता है। लेकिन वो तुरंत सुधरेगा क्या कि मैंने भी देख लिया परमात्मा के ऊपर, हो गया? ऐसा होता है नहीं ना। फिर हमको उनका सेवा करना, अपना सिंसियरिटी दिखाना पड़ता है ना। अभी मुझे बताओ, कोई अगर बच्चा है अपने माँ से 10 साल दूर रहा है, कितना? 10 साल, है ना, आपका ही बेटा ले लो, और अचानक आपको फोन करता है कि पिताजी मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सारे पैसे खत्म हुए हैं, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो आपको दया तो आएगी ना, आएगी कि नहीं अशोक चावला प्रभु? आपको अगर आपका कोई बेटा बोला है, दया जी आएगी? गुरुजी। आप तुरंत उसको बोलेंगे बेटा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे लिए। लेकिन आने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा मॉनिटर करोगे कि नहीं, ये मुझे फंसाने आया है, बाकी के पैसे ले जाने आया है, या सही में इसमें छल कपट भी है? क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कि अभी तो हम भगवान के पास आने के लिए फोन घुमाए हैं, घुमाए के नहीं, कि मैं आना चाह रहा हूँ कृष्ण। लेकिन अभी कृष्ण क्या क्या सोचेंगे कि ये आला तो चाह रहा है, लेकिन इसके मन में कुछ छल कपट है, सही में मेरी सेवा करने के लिए आना चाहता है। समझ में आया क्या? इसके लिए वो टाइम लेते हैं, इसके लिए कृष्ण टाइम लेते हैं। नहीं तो कृष्ण आज ही ले लेंगे, चलो भाई मैं वैकुंठ से विमान भेजते हूँ, तुरंत जय विजय को, जय विजय नहीं, वो कौन से वो 4 दूत होते हैं विष्णु दूत, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, चलो भाई, है ना, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश बंगाल में कोई तो एक भक्त है, चले जाओ जरा जल्दी जल्दी लेके आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारी सिंसियरिटी शो करनी है। जब तक कृष्ण को भरोसा नहीं होगा, फिर कृष्ण क्या करते हैं, किसको भेजते हैं भरोसा चेक करने के लिए?
आध्यात्मिक माया देवी गुरु, माया देवी को भेजते और आध्यात्मिक गुरु को भेजते, दोनों को भेजते। तो अभी माया देवी और आध्यात्मिक गुरु जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, भक्ति चारू महाराज को पता है ना, मैंने बताया था, भक्ति चारू महाराज मालिश कर रहे थे शिला प्रभुपाद की, है ना। और जी गुरुदेव। जी, और शिला प्रभुपाद जी भक्ति चारू महाराज के आंखों में देखकर कहते हैं कि एक जन्म केवल कृष्ण को दे दो, बराबर है, इतना ही बोलते हैं। और शिला प्रभुपाद के आंखों में भी आंसू थे, और भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद के आंखों में देख रहे थे कि कितने करुणामय वो आंखें हैं, कि शिला प्रभुपाद मुझे पूछ रहे हैं, और भक्ति चारू महाराज के भी आंखों से आंसू आते हैं और कहते हैं कि ये शिला प्रभुपाद, आज से ये जीवन आपका हो गया। समझ में आ रहा है? आज से ये जीवन आपका हो गया। अभी उन्होंने हाँ बोला, लेकिन इसके बाद किसकी परीक्षा शुरू होती है? माया देवी की, है ना, बराबर के नहीं? हम जब आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम आते हैं या प्रॉब्लम घटते हैं? क्या लगता है आपको? प्रॉब्लम बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं, है ना। और फिर हम प्रॉब्लम को ध्यान न देते हुए सेवा के ऊपर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया आपको कि किस तरह से माया देवी और आध्यात्मिक गुरु, ये दोनों लोग अभी हमारे पास है। अभी मुझे बताइए, अगर आप जपा में नहीं आएंगे सुबह, तो किसका पगड़ा भारी होगा? माया देवी का, माया, है ना, बराबर है। और अगर आप जपा में सुबह सुबह आए तो किसका पगड़ा भारी होगा? आध्यात्मिक गुरु का, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कोई तीसरा चॉइस है क्या? 50-50 वाला? हाँ, 50-50 वाला चॉइस है, वो नहीं हमारे पास, है ना। 50-50 वो इधर नहीं है, इधर दो ही ऑप्शन है, एक तो कृष्ण नहीं तो माया। ओके जी। तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक शिष्य आया उनका, और कहने लगा, प्रभुपाद जी, हम हमेशा कृष्ण में रहते हैं, हमेशा कृष्ण कथा सुनते हैं, और कभी कभी माया में चले जाते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको क्या उत्तर दिया? तुम कभी कभी हमेशा माया में रहते माया में रहते हो, कभी कभी कृष्ण में रहते हो, हाँ कृष्ण को याद करते हो। जी, हाँ, सब बुद्धिमान हो गए आप लोग, अच्छे से सुन रहे हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं वो, कि तुम कभी कभी कृष्ण में रहते हो, हमेशा माया में ही रहते हो। तो वो समझ गया, है ना, कि क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पूरा संसार है 3 गुणों से मोहित है। तो अभी मेरा ये सवाल है कि माया भक्त के जीवन में किस तरह से प्रवेश करती है? जी, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि माया भक्त के जीवन में कैसे एंट्री करती है, किस तरह से एंट्री करती है। तो इस पे थोड़ा सा हम 5 मिनट चर्चा करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर देंगे। ओके, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी इच्छाओं के माध्यम से जो है माया देवी प्रवेश करती हैं। हम तरह तरह की इच्छाएं करते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, तो ये सब चीजें हमें, फिर हम इन सब चीजों के लिए स्ट्रगल करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं कि हम पैसा कैसे कमाएं कि हम एक बड़ा घर ले सकें, बड़ी गाड़ी ले सकें। तो हम सारी जिंदगी जो है इसी में फंस के रह जाते हैं। हम अध्यात्म की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे जीवन का जो है पर्पस क्या है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया भक्त के जीवन में सबसे पहले वो अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में संदेह डालता है, और वो भक्त के बारे में ऐसे ही वैष्णव अपराध करते हैं, किसी के बारे में मानसिक अपराध और किसी के बारे में वो कुछ एक्शन करके ही अपराध कर देते हैं, जो कि वो भक्ति से चले जाते हैं। हरे कृष्ण। तो ये उसका उत्तर है, क्योंकि ये जो हाँ पहला जो उत्तर मिला था
वो तो भौतिक लोगों के लिए माया देवी उनको मोहित करते हैं। अच्छा गाड़ी, क्योंकि अभी हमने इतना सुना है, तो आप में से किसी को अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा ज्वेलरी या अच्छा पोशाक ये लेने की इच्छा हो रही है क्या? ये भक्त की नहीं होती है इच्छा, है ना, क्योंकि इतना बिल्कुल सुना है तो क्या अभी लेंगे, है ना, सब कुछ तो इधर ही छोड़ के जाना है। तो अभी माया देवी कैसे हमारे जीवन में एंट्री करती है? सबसे पहले है कि भक्तों के संगति में दरार उत्पन्न करेगी वो, पहला उसका रहेगा, है ना। जो भक्त से आप इतना प्रभावित है, उन्हीं भक्त के बारे में संदेह उत्पन्न करेंगे। ये पहला काम होता है माया का, है ना। अभी वो टेस्ट आपने पास की, तो दूसरा होता है फिर आध्यात्मिक गुरु के प्रति संदेह उत्पन्न करती है वो, कि ये सही नहीं है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है ग्रुप में, और बाकी का सबका अच्छा चल रहा है लेकिन मेरा ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार आपके दिमाग में डालेगी। और ये किनके साथ हुआ था? ये कैकेयी के साथ हुआ था कैकेयी के साथ हुआ था जी, हुआ था ना, कैकेयी के साथ हुआ। उसके बाद फिर और किनके साथ हुआ जिनकी मति मारी गई किसके प्रवचन से? किसी को याद है? तो कैकेयी के जैसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना, और आपको कहेंगे कि ये सही जगह नहीं है। हाँ, आज स्वरूप भी नखा ने यूट्यूब भी में। झूठ बोला था रावण से। हाँ स्वरूप हाँ नखा ने भी रावण से झूठ बोला था। हाँ, शकुनी। शूर्पणखा। हाँ हाँ, शूर्पणखा। हाँ, वो तो गलत व्यक्ति को गलत उपदेश वाला वो एग्जाम्पल है, लेकिन सही व्यक्ति को किसी ने, गलत व्यक्ति ने प्रवचन दिया और वह भगवान को छोड़ दिए, ऐसा उदाहरण मैं खोज रहा था। तो उसमें ये सूर्य भी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो रावण को बोल के शूर्पणखा के रावण को राम के ऐसे भर के बोलते वो डिस्ट्रक्शन कर देते। नहीं, शूर्पणखा और रावण ये दोनों भी असुरी थे ना, थोड़ी ना रावण भक्त था। तो इस तरीके से दोनों भी चीज में, है ना, दोनों भी चीज में हम देखते हैं कि जी। तो इसके लिए ना ये जो बताया है ना कि माया देवी है, ये अध्यात्म, दूसरा उनका शस्त्र होता है कि आध्यात्मिक गुरु को पकड़ते। आज भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, इस्कॉन के खिलाफ काफी वीडियो है, पता है आपको? आप जाइए मत उस साइड में, लेकिन इस्कॉन के जी जी खिलाफ भी काफी वीडियो है। जो लोग बाहर के लोग हैं ना, उनको ये करते हैं कि इस्कॉन वाले ये बाहर से पैसा लाते हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ से हैं, ऐसे काफी वीडियो है। तो आप वो मत देखिए, है ना। काफी लोग मुझे ऐसे वीडियो भेजते हैं और मुझे पूछते हैं कि ये सही है क्या, तो मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि ये पूछने से पहले आपको शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पण की भावना चाहिए। जो शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को खड़ा किया है इतनी तपस्या करके, एक बूढ़ा व्यक्ति 2 हार्ट अटैक करके जाता है ना, अमेरिका में, और इतने कष्ट देकर इतनी स्थापना करता है, वो इस्कॉन के ऐसे गलत काम करेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये मेरा पहला सोच है। तो इसके लिए मैं तो ऐसे यूट्यूब के वीडियो देखता भी नहीं हूँ, और ऐसे भेजने वाले के ऊपर भी मुझे संशय आता है कि क्या इनका श्रद्धा है कि कोई किसी भी चीज से आप वीडियो सुनोगे मेरे पास आएंगे। तो पहली बात आप सुनिए कि इस्कॉन एक एकदम शुद्ध संस्था है, एकदम शुद्ध। एक बार चांद के ऊपर दाग हो सकता है, और होता भी है ना, लेकिन इस्कॉन के ऊपर कोई दाग नहीं हो सकता। अगर आपको दिखाई भी देता है तो हमारी दृष्टि में समस्या है। तो शिला प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था खड़ी की है, इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं है। अगर दोष अगर दिखाई देता है वो तो हम में है वो। तो इसलिए हमें तो माया देवी का ये काम होता है कि वो इस्कॉन संस्था के खिलाफ आपको भड़काएगी। आध्यात्मिक गुरु है, आपको ये भी सवाल आएगा कि यहाँ पर तो सब फॉरेनर लोग हैं, पता है, ऐसे भी लोग बोलते हैं फॉरेनर लोग हैं ये, पता नहीं ये क्या क्या करते होंगे। हाँ, तो ये सब माया देवी के एजेंट है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से ये भ्रमित करती है। तो हमें कभी भी ऐसे लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए जो इस्कॉन को दोष देते हैं
और खास करके आध्यात्मिक गुरु के खिलाफ। अगर आप इस्कॉन के खिलाफ इतनी चीजें हैं भरी पड़ी है इंटरनेट में, लेकिन आप बिल्कुल मत जाइए, आपका भी माथा खराब हो जाएगा सुनकर पढ़कर। तो जी, तो इसके लिए ये सारा संसार 3 गुणों से मोहित है, और अगर हमको इसमें से निकलना है तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु या भक्त का आगमन अति आवश्यक है। तो आज हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की एजेंट है माया देवी, दुर्गा देवी, और दुर्गा देवी के एजेंट है देवी देवता, देवी देवता के एजेंट है ग्रह नक्षत्र, और ग्रह नक्षत्र के द्वारा हमारे जो इच्छाएं है वो बंधे हुए हैं। अब इस इच्छाओं से कैसे निकलना है, तो इसका केवल एक ही टर्निंग पॉइंट है, वो है किसी भक्त का हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए और वह हमको भक्त बनाने के लिए बहुत 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 प्रयास करे। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है विदुर जी का, और वो धृतराष्ट्र का। पता है आपको, धृतराष्ट्र ये बहुत नालायक था, पता है ना। उसने ऐसे घिनौने घिनौने कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर किसका दृष्टि पड़ा? उसके ऊपर विदुर जी का दृष्टि पड़ा। तो इसके लिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत उपदेश दिए, लेकिन उसने वैष्णव अपराध किया था, इसके लिए वह केवल एक योगी ही बन पाया, अष्टांग योगी, भक्त नहीं बन पाया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से माया देवी का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, और जब हम आध्यात्मिक गुरु के आदेशों से जब अलग होकर हम कार्य करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो ये माया देवी भक्ति में भी दुगना काम करती है। पता है आपको, मैंने एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन में सुना था कि माया देवी भक्त के लिए ओवर टाइम करती है। पता है आपको ओवर टाइम का अर्थ क्या है? मतलब वो बहुत ज्यादा काम करती है कि कहाँ इसका है ना, हाँ, बहुत काम करती है कि कभी ये है ना भक्ति से दूर चला जाए। और एक बार ये भक्ति से दूर चला गया तो माया देवी इसको इतनी हैरान करती है कि पूछो मत ना। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि माया देवी ने भक्ति में आने के बाद भी बहुत परेशान किया है, और आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरी जिंदगी हो रही है, बचाओ कोई तो। तो ऐसा होता है, और आपको समझ में भी आता है कि पहले मैं क्या था, और 5 दिन पहले क्या थी मैं, क्या था, और अभी क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब है ना। फिर आप बहुत प्रयास करते हैं, अगले दिन रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, या सोचते हैं कि मैं इतना माला करूंगा, इतना सत्संग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर कैसे तो 2 दिन 3 दिन के बाद गाड़ी ट्रैक पे आती है। होता है ऐसे? नहीं होता है? होता है ऐसे, होता है ऐसे, है ना। इसके लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के सवाल है तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और जी, तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से ये 3 गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये कल का टॉपिक रहेगा। ओके जी, तो फिंगर को रेज कीजिए किसका सवाल है तो। जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे गृहस्थ जीवन में तो इंसान माया से तो छूट ही नहीं सकता, सिर्फ एक सन्यासी ही माया से छूट सकता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में भौतिक इच्छाएं तो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती ही रहेंगी, वो उससे तो कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा वो। नहीं, ये भी सोच गलत है दीप्ति सचदेवा तुम्हारी, क्योंकि अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जपा कर रहे हैं, तो हम कभी भौतिक संसार में रहकर भी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, है ना। सन्यासी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें केवल अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। वो चेंज करने को हम तैयार है क्या? नहीं। अगर वो हम चेंज करने को तैयार नहीं है तो हम हमेशा अपने आप को ऐसे ही बोलेंगे कि ये मेरे लिए कठिन है, ये मेरे लिए असंभव है माया से निकलना। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा कदापि नहीं है कि हमें माया से हमें सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा डरना भी चाहिए,
लेकिन ये नहीं कि मैं संसार में रहकर कभी मैं माया से मुक्त नहीं हो सकता, नहीं। उल्टा संसार में रहकर हम ज्यादा माया से मुक्त हो सकते। पता है कैसे? क्योंकि संसार में इतनी कठिनाई है, इतनी कठिनाइयां है कि व्यक्ति भगवान के पास अवश्य दौड़ेगा। क्या लगता है आपको? अवश्य दौड़ेगा, इतनी कठिनाई है संसार में, है ना? ओके, नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा आदर सहित दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया देवी, दुर्गा देवी और योग माया, ये तीनों एक ही है? हाँ, दुर्गा देवी, माया देवी और योग माया। योग माया, योग माया दुर्गा देवी और बहिरंगा शक्ति भगवान की और माया देवी एक ही है। लेकिन योग माया है, ये इसके दो कार्य है। ये अगर कोई भक्त है तो उसके जीवन में योग माया आध्यात्मिक जगत में भी काम करती है। जैसे एक योग माया का काम होता है कि यशोदा मैया है और श्री कृष्ण है, ये दोनों के संबंध में योग माया इस तरह से काम करती है कि यशोदा मैया कृष्ण को भगवान नहीं समझती है, हालांकि वो पुतना को मारते, जैसे मैंने आज सुबह बताया था। तो योग माया जी। वहां पर भी काम करती है, लेकिन वहां पर काम करने से दोनों का संबंध और गाढ़ा बन जाता है। लेकिन वही जब योग माया यहाँ पर काम करती है हमारे बीच में, तो हम कृष्ण से और दूर चले जाते हैं, है ना? तो योग माया के दो फंक्शन है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इस तरीके से। और नेक्स्ट। ये श्री हरिदास ठाकुर का जब आप बता रहे थे, तो ये माया देवी ही उनका परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और फिर उनके पास सामने नतमस्तक हाँ होकर भक्ति मांगती हैं उनसे? हाँ हाँ हाँ, तो हरिदास ठाकुर का मैंने एक ही पास टाइम बताया कि एक लक्ष्य हीरा का, लेकिन दूसरा पास टाइम भी ऐसा भी है कि स्वयं माया देवी भी उनकी परीक्षा लेने जाती है। हाँ, लेकिन माया देवी उनसे दीक्षा लेती है, हरिदास ठाकुर से। जी, ओके, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो हम माया देवी को, दुर्गा माता की थोड़ी पूजा करके मतलब उनको खुश करके ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमें परेशान न करें में। ये कल मैंने बताया था इसके बारे में कि उनको उनको हम प्रार्थना करना चाहिए कि मैं भक्ति में मुझे आगे रहने दो करके, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हमें उनसे भी ज्यादा हमें भक्तों के संगति पे ज्यादा हमको भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना? कि माया देवी तो तभी, आपको पता है माया देवी फेल हो जाती है अगर आप भक्तों के संग में हो ना, तो माया देवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शब्द है। लेकिन आप जैसे ही सत्संग से बाहर जाओगे तो तुरंत माया देवी अटैक करेगी। ओके गुरुजी, थैंक यू। नेक्स्ट अशोक चावला। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम तो बद्ध जीव हैं, भौतिकता में चलो फंसे हुए हैं, आपकी कृपा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में मार रहे हैं। मेरे पर गुरुजी, प्रभुपाद जी की कृपा से। जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें सब चीज का ज्ञान है, गुरु हैं, और कई तो बड़े बड़े पंडित हैं जिन्हें सब चीज का ज्ञान है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो क्यों? हाँ, जो जो वो इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। अभी देखिए, एक होता है योगी, दूसरा होता है भक्त। योगी तब भ्रमित हो जाता है क्योंकि वह भगवान के आश्रय में नहीं होता है, वह अपनी स्वयं की इच्छाओं, स्वयं के बुद्धि के ऊपर या स्वयं के प्रयास के ऊपर ज्यादा आश्रित होता है। तो इसके लिए योगी का पतन हो जाता है। जैसे विश्वामित्र मुनि है, सौभरी मुनि है, इतिहास में ये उदाहरण आते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में भक्त का पतन ये दो चीजों से होता है। नंबर 1, वैष्णव अपराध करने से, और दूसरा है अगर उसका ब्रह्म मुहूर्त में जपा नहीं होता है तो भी वह भक्ति से बाहर जा सकता है। तो ये दो चीजों का वो चला जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हमें हमेशा बहुत सावध होना चाहिए कि सुबह मुझे 4 बजे उठ के माला करनी है। ये अगर आप करते हो ना, तो हम दावे के साथ आपको कहते हैं कि आप आने वाले फिर दोपहर, शाम, रात को आप बचे रहेंगे, है ना? अगर आप सारे आदेशों का पालन करते तो,
है ना। तो इसके लिए सुबह का जपा बहुत जरूरी है। ओके जी। नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरे यहाँ ना दुर्गा देवी के साथ गणेश जी भी बैठते हैं, लक्ष्मी जी भी, सरस्वती जी भी और कार्तिकेय जी भी। तो जाएंगे वहां पर तो सबको फूल चढ़ाएंगे गुरुजी। और आपने कल बताया था कि कृष्ण को जो भोग लगा है वही भोग जाके वहां दुर्गा माँ को चढ़ाना है। तो फूल भी हम लोग कर सकते हैं कि घर में कृष्ण को फूल चढ़ाए, वही फूल फिर वही वही वाला फूल दुर्गा देवी को और जो लक्ष्मी जी सरस्वती जी हैं उनको चढ़ा दें। जी जी कर सकते हैं। और गुरु जी ऐसा भी कर सकते हैं कि जाके केवल प्रणाम कर लें, पूजा नहीं करे, केवल प्रणाम कर लें, ऐसा जी भी जी कर सकते करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा निर्भर है सत्संग के ऊपर और यहाँ पर होना चाहिए, भगवान के हरि नाम के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पर्पसफुली नहीं जाना चाहिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ पर्पसफुली मतलब अभी दुर्गा बेटी है, मेरे पास समय है, तो भागवत पढ़ने से, माला करने से अच्छा है कि मैं उधर जाऊं और प्रार्थना करूं। तो ये नहीं होना चाहिए। जी नेक्स्ट परवीन कुमार। अनम्यूट है प्रभु जी आप। जी तो इनका प्रश्न है कि सब कुछ है वहां पर लेकिन फिर भी वो क्यों आता है। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि क्या हर माता पिता के पास बेटे को सब कुछ मिलता है, लेकिन बेटे के हृदय में एक अहंकार का बीज होता है जिसके कारण वो सोचता है कि बड़ा होने के बाद कि मुझे मेरे पिताजी से अलग बनकर मेरे स्वयं का कारोबार या स्वयं का मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये बहुत नेचुरल है कि स्वतंत्रता का दुरुपयोग होना, लेकिन अगर हम पिताजी के अधीन रहते हैं तो पिताजी हमेशा हमको सारी सुविधा देना पसंद करते हैं। जैसे आध्यात्मिक जगत में 75% जो लोग हैं, है ना, टोटल पॉपुलेशंस के 75% लोग हैं, वह कहाँ रहते हैं? आध्यात्मिक जगत में, है ना, भगवान के पास। ठीक है, अभी 25% ही ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग घुमा हुआ है ना। हम सबका दिमाग कैसा है? घुमा हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पर आए ना, बराबर है। हाँ, हम सबका दिमाग घुमा हुआ है, इसके लिए अभी हम आप जी अभी आप बोलोगे कि फिर हम प्रवचन क्यों सुन रहे हैं, तो ये प्रवचन सुन रहे हैं कि पीछे भी किसी भक्त का हाथ है, बराबर है ना। इसलिए तो हम सुबह सुबह, शाम को, दोपहर में यहाँ पर आते हैं, बराबर है। तो इसके लिए अभी हमारा वापसी का टिकट हमने कटवा दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी है क्या? बीच में स्टेशन में ने आपको लुभा दिया किसी, है ना, तो उतर भी सकते हैं, है ना। और कितने सारे लोग उतरते हैं ऐसे? बहुत सारे लोग उतरते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो इसके लिए इस ट्रेन में बैठना है तो कई सारे खतरे हैं, लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर सत्संग करता है वो उतरता नहीं है, क्योंकि उसने सुना है कि जब गाड़ी चलेगी तो स्टेशन पे मिठाई आएगी, वड़ा पाव वाला आएगा, चाय वाला आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है? उतरना नहीं है। उतर गए तो क्या होगा? ट्रेन चली जाएगी और आप क्या करोगे? वड़ा पाव खाते रहोगे, चाय पीते रहोगे। क्या मिला आपको? कुछ नहीं। तो इसके लिए फिर क्या होता है, ट्रेन में रोज अनाउंसमेंट होती है, ट्रेन से उतरना नहीं है, ट्रेन से उतरना नहीं है, ट्रेन से उतरना नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 लोग उतर ही जाते हैं, है ना। क्यों उतर जाते हैं? स्टेशन का आकर्षण, बहुत आकर्षण है इसके लिए। तो इसके लिए माया से निकालना है। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, आप हमेशा मेरी रक्षा कीजिए। और शिला प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भी कहते हैं, पता है मैं क्यों माया से दूर रहता हूँ? सारे शिष्य सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि मैं हमेशा राधा रानी को प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माया से दूर रखो, मुझे माया से दूर रखो। तो हमें दुर्गा जी से भी ज्यादा किससे प्रार्थना करनी चाहिए? तो हमें राधा रानी से
प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी मुझे माया से दूर। जी, नेक्स्ट ममता कुमारी। कृष्णा गुरु जी, एक प्रश्न है जो मुझे लोग बार बार पूछते हैं, जैसे मंदिर की व्यवस्था को लेकर, इस्कॉन मंदिर की व्यवस्था को लेकर। जैसे मैं कभी कभी फेस्टिवल में जाती हूँ तो वह प्रसादम जब देते हैं लोग, तो जो साधारण लोग रहते हैं, जनरल लोग जाते हैं तो भीड़ रहता है, तो उनके लिए लंबी लाइन रहती है। और कुछ ऐसा व्यवस्था रहता है कि कुछ वीआईपी लोग हैं उनको तुरंत अंदर जाने देते हैं और प्रसादम दे देते हैं, कुछ खुद भक्त लोग ही देते हैं। दो तरह का व्यवस्था होता है। तो मुझे भी पूछे, तो मैं तो भगवान के दरबार में सभी लोग एक समान है, तो ऐसा क्यों होता है जी? तो मेरे मन में भी डाउट आया, तो मैं आपसे पूछ। जी, तो पहला तो ये समझना चाहिए कि जो लोगों को वीआईपी सीट दे रहे हैं वहां पर, तो उनका कुछ योगदान है वहां पर ना। उन्होंने एक तो धनराशि दी होंगी जिससे भगवान की सेवा हो रही है अच्छे से, है ना। या नंबर 2 है कि उन्होंने शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में काफी योगदान दिए होंगे, है ना। तो जैसा अभी मैं यहाँ पर आया हूँ गोवर्धन इको विलेज में, तो सभी लोग राधानाथ महाराज के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो मैं क्या ये बोलूँ क्या, गुरुदेव तो सबके लिए समान होना चाहिए? मुझे तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो क्या अभी मैं झंडा लेके खड़ा हो जाऊं वहां पर? मुझे क्यों नहीं मिल रहे करके। तो हमें समझना चाहिए कि उनका योगदान बहुत ज्यादा है ना। तो इसके लिए उनको वीआईपी सर्विस मिल रही है। मेरा क्या है ना। तो आज एक भक्त से मिला मैं, है ना, उनका नाम था, जो सिंगर है हमारे इको विलेज में, हमेशा वो गाते रहते। तो मैंने उनको कहा कि आप कभी नहीं जाते हो राधानाथ महाराज को मिलने के लिए? तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर उत्तर, उन्होंने कहा कि महाराज ने मुझे दीक्षा दिया, मेरा स्वीकार किया, वही मेरे लिए बहुत है। मैं क्यों वहां पर जाके उनके सेवा में बाधा बनूं? समझ में आ रहा है क्या? अगर अगर मैं सेवा करने के लिए जाता हूँ तो ठीक है ना, लेकिन मेरा सेवा जाने मैं बस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि महाराज मुझे दिखे जरा और मुझे देखकर मुस्कुराए। लेकिन कभी कभी महाराज कहते हैं हमें कि कुछ लोग हैं ना, कुछ शिष्य मेरे ऐसे हैं कि हमेशा वो आसपास घूमते रहते बिना मतलब के, उससे मुझे बहुत परेशानी होती। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? तो हमें जी अपना जी योगदान कितना है ये भी समझना आना चाहिए ना। ये सब चीजें हैं। तो वीआईपी सीट तो सब जगह पर रहती है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वीआईपी सीट के पीछे उनका योगदान भी उतना है ना, उनका जिम्मेदारी भी वही है। ठीक है, इस तरीके से। गुरु जी, जो भक्त मतलब भक्त नहीं भी है और ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो हाँ उसके लिए भी यही सोचना चाहिए मुझे। हाँ हाँ हाँ, डोनेशन दे रहे हैं तो आप सोचो ना, जो भगवान के ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र है, पता है भगवान के ऊपर एक वस्त्र 1 लाख रुपए का होता है, 2 लाख रुपए का वस्त्र होता है ना। अभी बताओ कि हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है, तो कोई लोग दे रहा है तो थोड़ा सा उनको कुछ कुर्सी और प्रसाद तो देंगे ही ना मिनिमम। आ जाओ भाई जरा ले लो करके, है ना। तो हमें समझना चाहिए। अभी हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो कभी कभी माता पिता, पता है, अपने बच्चे से भी ज्यादा उनको ज्यादा, है ना, खिलाते पिलाते। देखा है आपने, कुछ दिनों के लिए कुछ घंटे के लिए आते हैं, तो क्या बेटा बोलता है क्या, अरे माँ तुम तो पार्शलिटी कर रही है? अरे माँ बोलती है वो 2 घंटे के लिए रहेगा चला जाएगा, तुम्हें तो जिंदगी भर पालना है मुझे। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, हम तो जिंदगी भर उधर पड़े रहेंगे। ये क्या डोनेशन देने वाले क्या 2 घंटे में चले जाएंगे, है ना, फिर ये साधारण आदमी बन जाएंगे। लेकिन आपको 2 दिन के बाद भी वो भक्त देखेगा कि नहीं कि आ रहे हैं, रेगुलर है सत्संग। तो इसके लिए ये सब माया के ही विचार होते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा हो गया पूछ लिया। ओके, धन्यवाद गुरु। नेक्स्ट रंजना धन्यवाद। माता जी। बहुत सुंदर प्रश्न। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करने से ही जैसे हमारे जो कर्मों के जो है, जो कर्म हमने किए हैं, कुछ गलत कर्म, तो वो नष्ट होते हैं। ये मतलब देवी देवता के पूजा व्रत करने से तो वो हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं ना? देव व्रत करने से, एक्चुअली देव देवताओं के व्रत हम करते नहीं है इस्कॉन में आने के बाद, लेकिन मैंने ऐसे कई दीक्षित लोग भी देखे हैं इस्कॉन में
कि जो लोग व्रत करते हैं, गणपति के हो, दुर्गा जी के हो, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि हम किसके मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। कि आप ये मत सोचिए कि मैं इस्कॉन में आ गया, मैंने दीक्षा ले लिया तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कि हाँ, हमारी गाड़ी तो शुरू हो गई भक्ति की, इतना जरूर है, लेकिन अगर हम सही एसोसिएशन में नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि हम फिर हमें बहुत समय लगेगा, है ना, शुद्ध भक्ति में आने के लिए। तो इसके लिए ये व्रत वगैरह हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस्कॉन में से कई कई लोग हैं वो करते भी है। ठीक है जी गुरु, धन्यवाद। नेक्स्ट वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि जो भक्ति में नए नए आए होते हैं उनके जीवन में माया देवी ज्यादा काम करती है और टाइम करती है, तो ये कब तक चलेगा, ये मेरा एक प्रश्न है। और क्या माया देवी शुद्ध भक्त के जीवन में भी काम करती है क्या? और मेरा तीसरा सवाल है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि हाँ हमारे जीवन में माया का अटैक हुआ है, तो वो बहुत सूक्ष्म होता है, तो हम कैसे समझ पाए कि हाँ हम पर माया का अटैक हुआ है? हरे जी जी कृष्ण गुरु जी। हाँ जी, एक एक प्रश्न पूछो, है ना। मेरा उतना बुद्धि है नहीं कि मैं तीनों प्रश्न को याद रखूं। तो जी, पहला प्रश्न क्या था कि गुरु जी, हमारे जीवन में हम जब भक्ति में साधना में जब नए आए होते हैं, तो ये कब तक ये माया देवी हम पर अटैक करेगी? माया देवी अटैक करती रहेगी, तो प्रभुपाद ने कहा है आखिरी क्षण तक, मृत्यु के आखिरी और क्षण तक। जी और क्या ये शुद्ध भक्त के जीवन में भी ये काम करती है क्या माया देवी? हाँ, करती है ना। शुद्ध भक्त के मन में भी काम वासना के विचार डालती है, वो लोभ के भी गुरुजी, विचार डालती है। उन्होंने उन्होंने तो पूरा अपना समर्पण किया होता है। शुद्ध भक्ति प्राप्त करना ये कोई आसान बात नहीं है, तो उनके जीवन में क्यों काम करती है? क्योंकि उनका तो पूरा शरणागति भगवान के ऊपर हुआ होता है, तो उनके जीवन में ऐसी कोई परीक्षा लेना देना उनको अभी बाकी नहीं होता, फिर उनके जीवन में क्यों ये माया देवी काम करती? क्या ये भगवान की इच्छा से ही होता है क्या? जी, तो देखिए, जो शुद्ध भक्त होते, जैसे अभी हरिदास ठाकुर, क्या हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त नहीं थे? उनके उनके जीवन में माया देवी नहीं आई, उनके जीवन में भी आई। ठीक है। दूसरा है कि एक यमुनाचार्य है, वो कहते हैं कि मेरे मन में भी स्त्री पुरुष के विचार आते हैं मन में, है ना, वो शुद्ध भक्त है। लेकिन उनके मन में जब विचार आते हैं तो पता है वो क्या करते हैं? उन विचारों के ऊपर थूकते हैं, मतलब प्लीट करते हैं, है ना। लेकिन जो साधक है उसके मन में विचार आएंगे तो क्या होगा? वो उसको थोड़ा सा सोचने लगेगा, बराबर है। ये फर्क होता है। तो शुद्ध भक्त के मन में भी विचार आते। तुकाराम हमारा शुद्ध भक्त नहीं थे क्या? माया देवी आई कि नहीं उसके जीवन में? उनके जीवन में भी आई माया देवी, है ना। तो हाँ, तो इसके लिए शुद्ध भक्त के जीवन में भी माया, है ना, दरार उत्पन्न करती रहेगी। तो कब तक करेगी ये? कि जब तक कि, है ना, वह ये शरीर है तब तक ये चलता ही रहेगा। लेकिन शुद्ध भक्त आसानी से उसको टाल देते हैं। और हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम कभी माया को ऊपर उठते हैं, कभी गिर जाते हैं ना। हमारा ग्राफ कैसे होता है? कभी बहुत, है ना, गया तो चांद तक नहीं तो पता नहीं कहाँ, है ना, एकदम नीचे आ जाते हैं। और फिर हम कभी कभी तो दिखाई नहीं देते, है ना, सत्संग में क्या लगता है अचानक गायब भी हो जाते हैं। जैसा, है ना, वो अमावस्या का चांद हो, गायब भी हो गया बेचारा, है ना, एक दिन दो दिन दिखाई नहीं। फिर पूर्णिमा कैसे आता है? धीरे 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 दिखाई देने लगता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, और फिर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, वापस फिर वो अमावस्या का चांद हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे होता है। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी, तीसरा सवाल है मेरा कि कभी कभी ये माया का जो अटैक होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो हम कैसे समझ पाए कि हम पर ये माया का अटैक हुआ है? हाँ, अगर मेरी माला नहीं हो रही है और अगर मेरा सत्संग में मन नहीं लग रहा है तो ये इसके सिम्टम है कि मेरे ऊपर माया का अटैक हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझने का सेफ जोन में हूं मैं। ओके।
नेक्स्ट जी अंजलि। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि आप बताते हैं कि जैसे जब जीव आत्मा बाबा धाम पहुंचता है तो वो इच्छा नहीं करता वापस आने की, और जैसे कि उसने सब देख लिया होता है कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है और उसने सब कष्ट दिखे मेरे साथ क्या हुआ है, तो फिर वे क्यों आने की इच्छा करता है? जैसे अभी बता रहे थे कि वह स्वतंत्र होता है तो आता है उसका मन। तो गुरुजी यहाँ कंफ्यूजन हो रही है कि जाता है फिर वापस क्यों आने की इच्छा करता है? नहीं, जाने के बाद नहीं वापस आता है। भगवान कहते हैं कि एक बार अगर वो आ गया, जैसे अभी हम एक बार आए हैं ना, हम सब लोग एक ही बार आए हैं, तो अभी एक बार जब हम आ गए तो हमने देखा कि जाने के लिए बाप रे बाप रे बाप रे बाप कितना करना पड़ रहा है, बराबर के नहीं? आना तो बहुत आसान है, लेकिन अभी जाने के लिए रोज सुबह 4 बजे उठो, बाद में उठने के बाद भी ये काम मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्रोध मेरे ऊपर अटैक करेगा, लोभ मेरे ऊपर अटैक करेगा, और फिर ऐसे में घायल हो जाऊंगा, और फिर वापस 2 दिन फिर मैं दिखूंगा ही नहीं, और वापस मैं उठूंगा। तो हमको समझ में आया कि कितना कठिन है ये। अभी मुझे बताओ कि तो ये कितना कठिन है। तो अभी मुझे बताओ, जब हम भगवत धाम चले जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है ना वो पूरा ज्ञानमय होता है, तो हमको सब वो डेटा रहता है कि मैंने कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार मैं चूहा बना हूँ, कितनी बार बिल्ली बना हूँ, कितनी बार मैंने शादी किया है, कितनी बार मेरा डाइवोर्स हुआ है, कितनी बार मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया है, कितने बार मेरे पति ने मुझे क्या क्या किया है, ये सारा चीज उसको दिखता है। तो वापस आएगा क्या वो? तो वो वापस नहीं आएगा, है ना? तो इसके लिए वो एक ही बार वापस आता है। दूसरी बार वो गलती करेगा क्या? वो नहीं करेगा गलती जी ना, नहीं। बराबर है ना? तो इसके लिए वो दूसरी बार नहीं जी। आता है। तो हम सब लोग पहली बार ही है ना? तो चिंता मत करो, है ना? जाएंगे एक दिन। जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे। जी गुरुदेव। काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, तुलसी का लकड़ी से क्या दिया जलाना चाहिए? नहीं, तुलसी का लकड़ी से हम कुछ नहीं करते, निर्माल्य में डालते हैं उसको। ओके, सिर्फ भगवान जी को डालना रहता है? नहीं नहीं, निर्माल्य में। निर्माल्य मतलब नदी या समुद्र में विसर्जन करना, निर्माल्य। ओके। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था इसलिए मैं भी एक बार आपसे पूछ लूं इसके लिए। जी जी, अच्छा होगा। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, तो नवरात्रि के ये सत्र में बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके, तो आप सभी ने पूछ लिए, तो अच्छा लगता है, आप सब लोग जिज्ञासु हो रहे। लेकिन मेरा आप लोगों को ये निवेदन है कि आप सवाल के आंसर मिलने के बाद आप अपने जीवन में उसको अप्लाई भी कीजिए, है ना? तो केवल सवाल मत पूछते रहिए, अप्लाई भी कीजिए, तो ही फिर इसका फायदा होगा, है ना? जी गुरु। नहीं तो फिर ऐसे होगा कि बस केवल हम एंटरटेन करने के लिए पूछ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमारे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधिका माता प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक माता जी दंडवत प्रणाम।